यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। करता तू मेरा मोरी, यह तो मेरा मकान नहीं। क्यों कहता मेरा मेरा, ये तो मेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग मेला है 2 दिन का, जग का मेला 2 दिन का, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात बताओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती में बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम।
आइए अब आज की कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले क्या नियम है, कुछ टीचर भी बैठे हुए यहाँ हो, वो अच्छे समझते हो होमवर्क। आप तो बच्चों को बहुत डांटते हो, पनिशमेंट देते हो। अब आज आप लोगों की बारी आई है। चलिए, कल कथा कहाँ तक पहुंची थी, क्या क्या प्रसंग हुए तो थोड़ा सा याद दिलवाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ऐसे में नंबर दे देते हो। बच्चा ऐसा कहे तो कि मैडम वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा। माता अनुसैया की कथा इस तरीके से, ठीक है। आगे और एक बताइए, उसके लिए आपके लिए बहुत जोरदार तालियां। भगवान के 24 अवतार की कथा, बहुत अच्छे। चलो, कोई तो ध्यान से सुन रहा है। 5-7 हजार की आबादी का गांव है, 4 लगभग अनुमानित। 2-4 तो है जो ध्यान से सुन रहे हैं। याद आ गया भैया। तुम बेटा आगे आगे चली जाइए जरा, वह होने वाला है। कल जो हुआ उसकी बात कर रहा, ऑनलाइन सुन रही थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा जवाब उत्तर दिया। आप सभी का हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत है। आप सबके लिए अपने आप से ही जोर से तालियां बजा दीजिए। और दूसरा तो कोई बजाएगा नहीं। हालांकि देखिए, जो आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज, आपका चित्र, सिर्फ हम आप एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, ये इस कैमरे उपकरण के माध्यम से लाइव चल रहा है और सभी जगह जा रहा है, जहां जहां तक लोग देख पा रहे हैं। भी आवाज ठीक ठाक आ रही है। कल ऐसे बहुत से लोगों के बाद फोन आना चालू हुए, और थोड़ा जोर से बोलो। मैं कितना जोर से बोलूं, मैंने आपका ना भैया गलती है। कल भी थोड़ा आप लोग लेट आए, कल आज भी लेट तो रोज ही कर रहे हो। उसमें कुछ क्या हो रहा है कि थोड़ा सा प्रसंग कथा छूट जाती है, तो फिर थोड़ा सारांश हम लेते हुए उसको आगे बढ़ाएं। जब वेद व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना कर ली, लेकिन कहीं मन उनका असंतुष्ट था। मन में यह भाव था, यह ग्लानि थी कि कुछ न कुछ चूक हुई है। अब चूक कहाँ हुई समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मन असंतुष्ट हो, शांति ना मिले, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये मानते हुए वो भी कहीं बड़ा चिंतन किया, मनन किया। चिंतन मनन श्रवण इसलिए कहा गया है कि हम लोग जो दिन में अपना कार्य करते हैं, स्वाभाविक शाम को जब भगवान के सामने बैठकर पूजा आरती करने बैठते हैं या शयन करने जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब अपना कहीं ना कहीं दिन का अपना सारा चित्रण सामने आता है ना। आज क्या क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, तो सारी चीजें उनको आती थी दिमाग में, ध्यान में। चिंतन किया तो लगा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही, कोई चूक हो रही है। अब चूक क्या हो रही समझ में नहीं आ पा रहा था, तो बड़ा वो अपने ही आप बड़ा विलाप करने लगे और मन में भगवान के सामने बैठकर रोने लगे, विलाप करने लगे, मतलब रोना लगे। ये देखते भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान नारायण स्वयं प्रकट होते हैं और भगवान नारद जी से कहा, नारद जी आप जाओ और देखो कि संत को क्या कष्ट है, क्योंकि जब भक्त रोता है तो भगवान भी उसको सहन नहीं कर पाते। मेरा बालक क्यों ना, जैसे आज छोटा घर में बच्चा है, कोई किसी कारण से रो रहा है, पूछते भाई क्या हो गया, किसी ने डांटा, तो कोई लालच देंगे,
वो समझाएंगे बेटा क्या हुआ। इस प्रकार भगवान स्वयं नारद जी को भेजते हैं। नारद जी स्वयं आए वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी धरती पर मृत्यु लोक में निवास करते थे। यहाँ पर आके पूछते कि नारद बताइए महाराज क्या हुआ, क्या कारण आप विलाप क्यों कर रहे हैं। नारद जी समझ में नहीं आता कि 18 पुराणों की रचना करने के बाद भी मन कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। तब नारद जी ने ध्यान करके सब कुछ को समझाया कि देखिए आपने सही बात है कि आपने 18 पुराणों को रचित कर दिया, लेकिन उसमें आपने क्या लिखा है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, कहीं भक्ति नहीं लिखी। इस कारण से आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो रहे हो, क्योंकि जो आने वाला जो कलिकाल है, कलयुग है, यहाँ लोग ज्ञान को सुनना पसंद नहीं करेंगे। और ये हम लोग भी प्रमाणित होकर देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिवस है, तृतीय दिवस, आप खुद भी देख रहे हो। अभी कोई दूसरा उत्सव प्रोग्राम, कोई सर्कस आ जाए तो टिकट ले लेके जाके होता है ना कि वहीं कोई कथा सत्संग कोई कीर्तन हो तो आने में शर्म सी जैसे आती है कि जा कैसे बैठे। वो देखिए तो क्या बोलेगा, वो वहाँ बैठे कथा सुन रहा था, तो वो गलत काम कर रहा था। भैया क्या तू इसमें शर्माने की कौन सी बात है। तो जब लोग ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा, ये सोचकर मैं बड़ा संकुचित हो रहा हूँ, बड़ा मन विलाप आ रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि आपने ज्ञान की बात तो बहुत लिखी, आप कुछ भक्ति पर लिखिए तो आपके मन को भी संतुष्टि मिलेगी और मन भी आपका शांत होगा। तब उन्होंने भक्ति पर लिखना प्रारंभ करने के लिए पहले भक्ति पर क्या लिखूं, तब नारद जी ने कहा आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करिए। सबसे पहले इसकी कथा को जब भगवान का 24 जो अवतार बताए, उसमें एक अवतार था हंसा अवतार। हंस अवतार भगवान स्वयं नारायण ने साक्षात रूप से ये कथा अपने मुख से ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने इस कथा का श्रवण नारद जी को करवाया। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो का नाम सनकादिक, उन्हें करवाया। सनकादिक ने नारद जी से करवाया। नारद जी ने ये कथा आकर के वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी के द्वारा कथा की रचना की गई। जैसे आपने सुना होगा घर में सत्यनारायण कथा होती है, कहीं भी हो पूरे भारत में जब सनातनी, तो जो पंडित जी कथा सबसे पहले क्या बोलते हैं, व्यास उवाच, व्यास जी ने कहा। इस प्रकार हर पुराण की रचना व्यास जी के द्वारा की गई। और कहा जा रहा है जब भागवत महापुराण की रचना की गई तो वेद व्यास जी बैठे और उन्हें सारी कथा को अपने, और मात्र 4 श्लोक, भागवत कितने में सिमटी हुई थी, मात्र 4 श्लोकी, 4 श्लोक में भागवत की रचना की गई। उसके बाद उसका जो विस्तार हुआ एक शब्द से होते होते वो 4 श्लोक कितने में बदला गया, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद में उसको इस भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ में परिवर्तित किया गया। इस ग्रंथ को केवल एक पुस्तक के महापुराण या कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें साक्षात कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण का स्वयं अवतार है, भगवान का ही रूप है। इसलिए जब भागवत की यात्रा, शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली जाती है, यजमान परिवार इत्यादि ग्राम के जो भी लोग इच्छुक हों वो मस्तक पर रखकर चलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के चरण सिर पर रहें। कलयुग में भगवान के साक्षात स्वरूप दर्शन तो संभव नहीं, इनके दर्शन मात्र ही भगवान का दर्शन है। इस महत्व को आप समझिए। कल भी कहा था कि वही लोग भाग्यशाली हैं जिनको ठाकुर जी बुला रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, वही लोग आकर पंडाल में बैठ पा रहे हैं। अब कुछ कहें कि हम तो साहब घर से वो आपने बच्ची, ऐसे भी एक कंप्लेंट आई है, भी सुनो भैया, कि वो इसलिए भी सुनने नहीं आ पा रहे कि वो आपने लाइव चला दिया तो घर ही बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो या तो फिर लाइव को बंद करवा दिया जाए कि आप घर बैठे बैठे ना सुनो, वो सुन ही रहे हो तो घर से जवाब दो कल क्या सुना था, और सुन ही रहे हो। जब यहाँ नहीं मन शरीर टिक पाता तो घर कैसे सुन पाएंगे, संभव है नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो जो टीवी चलती है शिव पुराण आस्था चैनल पर, परम पूज्य मिश्रा जी का, मेरे ख्याल से उसमें भी घर में कहीं कहीं तो ऐसा सुनने में आया है कि विवाद हो जाते हैं कि माताएं शिव पुराण सुने। अब भीरू बाबा का आ रहा है क्रिकेट, वो रिमोट ढूंढे, वो छुपा दे,
ये आए आए कि ये बदल देंगे और हमारा पुराण अधूरा रह जाएगा। तो इस प्रकार से कितना सुन रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं। देखो ये सौभाग्य की बात है, कहीं राम जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा के श्याम बाबा का आशीर्वाद मिला और ये प्रेरणा आई कि इस बार या इस माह जो ऐसा योग संयोग है कि भाई कहीं सारे कार्यों से हम निवृत्त होकर समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जो अपना उत्सव क्षेत्र के अनुसार भगोरिया पर्व, होली का उत्सव, रंग पंचमी उत्सव सब निवृत्त हो गए। व्यापारी वर्ग हो, अच्छा सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि इस बार भगवान ने यह सुनी कि सारे बच्चों की परीक्षाएं भी लगभग मार्च में निपट गई, तो मैया को पढ़ाने का टेंशन भी नहीं, घर जाके आप उसको ठोकना है, याद कर याद कर याद कर, उससे भी निवृत्त हो गए। लगभग कुछ के तो रिजल्ट भी आ गए। कुछ बच्चे आके बोल जाते हैं पंडित जी 92 बना, 90 बना, एक मीठे का पैकेट लाओ रहे, रिजल्ट के बहाने से प्रसाद वितरण हो जाया करेगा। तो सभी तरह से लगभग फ्री हो गए, इसलिए समय को चुना गया। और चुनेंगे हम क्या चुनेंगे, वो तो जो राम जी करवाते गए वो करते जा रहे हैं, वो जो बुलवाते हैं वही बोला जाता है। देखो हर शरीर पर कहीं ना कहीं कहा गया ना कि आत्मा सो परमात्मा, तो जब आत्मा बैठी है वही का दिशा निर्देश दे रही श्रोताओं को भी कि चलो पांडाल तक सुने। तो इस प्रकार जो है वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी और सबसे पहला लिखा क्या, महाभारत का युद्ध, महाभारत को लिखा गया। अब यहाँ के समय के अनुसार थोड़ा सा संक्षेप में लेते हुए हम महाभारत के अंतिम दौर में जा रहे हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका, सारे कौरव मारे गए और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। लेकिन दुर्योधन ने अभी शरीर को त्यागा नहीं, वो अभी भी तड़प रहा है। मतलब इतना है कि मरने की स्थिति, बाकी मर नहीं रहा है, प्राण नहीं छूट रहे हैं। जब प्राण नहीं छूटे तो क्या करें, उनके मित्र थे अश्वत्थामा। कितने लोग जानते हैं अश्वत्थामा को, हाथ खड़े करो। सब पहचानते हैं? किसको मुलाकात हुई है, किसको मिलना है, दर्शन करना हो तो असीरगढ़ चले जाओ, बुरहानपुर के पास। नहीं है, नहीं मिलेंगे, नहीं मिल गए तो अपन नहीं देख पाएंगे उनको, समस्या ये है। क्योंकि 7 ऐसे सप्त चिरंजीवी हैं जो आज भी संसार में हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो आज भी संसार में हैं, सशरीर, ऐसा नहीं सिर्फ आत्मा है। कौन कौन है, एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। अश्वत्थामः बलिर्व्यासो हनुमस्य विष्णुः कृपः परशुरामश्च सप्तेन चिरंजीवी। ये 7 लोग आज भी चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, कृपाचार्य जी, हनुमान जी महाराज, ये सारे आज भी हैं। इसी प्रकार अश्वत्थामा को जब पता लगा कि मित्र के प्राण नहीं, क्योंकि गुरु का परम प्रिय मित्र था, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनके मित्र थे, तो गए मिलने। भाई मित्र क्या हुआ, तुम प्राणों को क्यों नहीं त्याग रहे, तो अंतिम समय आ गया, सब कुछ समाप्त हो गया, आप तो जाओ। देखते ना जैसे अपन कोई अपने घर में ऐसा कोई व्यक्ति या गांव में क्षेत्र सुनने में आता है कि साहब बहुत दिन तबीयत खराब है, अंतिम श्वासें चल रही है, लेकिन शरीर नहीं छूट पा रहा है, तो गीता पाठ सुनाया जाता है या उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाया जाता है, मुक्ति मिल जाए और अच्छा स्थान मिले, यही परिवार चाहता है। इसी प्रकार दुर्योधन की मृत्यु हो नहीं रही, अब क्या करे उसको। अश्वत्थामा तो कहता है कि मुझे मित्र एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या, वो 100 थे, हम 5 थे, हम 100 थे, वो 5 थे, उल्टा हो गया। तो हम 100 के 100 समाप्त और वो 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। भाई इस कारण से मुझे अपने आप मतलब मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, कि बात क्या है। भाई आप ही बताओ कि कहीं विवाद हो, झगड़ा हो, 5 लोग एक तरफ 5 लोग खड़े, एक तरफ 100 लोग खड़े, कौन जीतेगा। स्वाभाविक ही कि 100 लोगों में शक्ति ज्यादा होगी, 100 में इकट्ठे होकर 5 को पजा लेंगे, हरा देंगे, मार डालेंगे, जो भी करना हो। कि वहां वो 100 के 100 थे, 100 समाप्त, और यहाँ 5 भी में से एक का बाल वाका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों। अब चाहता समझाता कि भैया तुम अधर्म के राह पे थे, पर उसने भी क्या किया। मैं तो वो तो ठीक है, तुम बताओ तुमको और क्या चाहते हो, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी।
मतलब मैं तो कुछ करो। वो ठीक है, तो वो संकल्प लेता है कि मैं आज रात्रि में ही जा करके पांचों के सिर काट कर लाकर उनको कल दर्शन करवा दूंगा। दुर्योधन को बड़ी आत्मा को शांति हुई। देखो मतलब आदमी मरते मरते किसका नुकसान चाह रहा है। जैसे अपने जीवन को उदाहरण से समझें, पड़ोसी के घर नई गाड़ी आ जाए, अपने पड़ोसी क्या नई गाड़ी आ जाए, हमें क्या होना चाहिए? खुश के दुखी दुख मनाना चाहिए। खुश हो जाओ, चलो भले अपने तो उसके तो आई, कभी तो काम कभी तो बिठाएगा, चलो भाभी सीहोर घूम के आते हैं, चलो ओमकाश उज्जैन होके आते हैं, कभी तो ले जाएगा। और नहीं ले जाए तो उसकी इच्छा, लेकिन उसके जितनी खुशी उससे 2 गुना अपने यहाँ दुख का माहौल हो गया। ये गाड़ी लाया तो कैसे, तो वो दुख में दूसरे के सुख में दुखी होने वाला काम। अब वो भी कह रहा है इस प्रकार कि उनकी मृत्यु हुई नहीं, वो हम सब सारे मारे गए। ठीक है, कुछ करता हूँ। जाता है रात्रि में भगवान उनके शिविर में जाता है पांडवों के। अब शिविर में अंधेरा था, रात्रि का समय, थोड़ा बहुत कोई भी जो भी उसमें कैसे लाइटिंग हेलोजन तो होंगे नहीं, जैसे आज अपन बैठे हैं, जो भी मसाला वगैरह जल रही थी उस मध्यम लाइट उस उजाले में प्रवेश करता है। और ये नहीं देख पाया कि ये 5 पांडव हैं कि कौन है। 5 उस व्यक्ति सोए हुए दिखे, और वो कौन थे? 5 पांडव के 5 पुत्र। वो अंधेरे में जाता है और 5 पुत्रों के शीश काट देता है। उनको एक थाली में रखकर, उन्हें कपड़ा ढककर सजाकर उनको लेके दुर्योधन के पास आता है। दुर्योधन ने दूर से देखा कि 5 शीश दिख रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, चलो हमारा इनका भी काम लग गया। लेकिन जैसे ही आके कपड़ा खोलते था क्या देखता है कि 5 पुत्र, तो और दुखी होता, जोर जोर से रोने लगता है, मित्र तुमने ये क्या किया? हम तो सो ही समाप्त हो गए, लेकिन हमारा जो उद्धार करते, हमारा जो पिंड दान करते, हमें जो तर्पण करते, हमको जो जलांजलि देते, तुमने हमारे कुटुंब को ही समाप्त कर दिया, हमारे कुल को ही समाप्त कर दिया। हमें अब जल कौन देगा? इस पीड़ा के चक्कर में बच्चों के याद को याद है। हाँ भी क्या हो रहा है कि है तो दुश्मन के बच्चे, भले भाई भाई हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये मुझे हमें कैसे भी तरीके से धर्म के राह पे थे, ये हमारा पिंड दान इतने जरूर करते। तो उस चक्कर में वो दुखी होकर के विलाप करते हुए अपने प्राणों को त्याग कर देता है। इधर जब बात पता लगी पांडवों को, अश्वत्थामा ने ऐसा किया है, भीम संकल्प करता है इसे मार डालूंगा, लेकिन संभव नहीं था कि उसको मार डालना, क्योंकि उनको अमरता का वरदान प्राप्त था भगवान से कि ये कभी मरेगा नहीं। तो इस चक्कर में उनको बचाने अब क्या करें? जब किसी को मार ना सको तो उसका अपमान करना भी मरने से ज्यादा दुखदायी होता है। तो भीम उनसे युद्ध करते हैं, अपमान स्वरूप उनको सिर में उनके एक मणि लगी, तो मणि को निकालते हैं। मणि का मतलब तात्पर्य यहाँ कथा में समझा गया कि मति, मणि थी उसके पास, लेकिन अपन मान लो उसको मति मतलब बुद्धि, उसको निकाल दी गई। अश्वत्थामा को इतना मारा, लहूलुहान कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उसी स्थिति में, उसी कष्ट को लेकर इतने सालों से आज भी भटक रहा है। अपन ने भी नहीं देखा, बाकी जिन लोगों ने देखा है, जो सूचना मुझे सुनने में आया, उसी प्रकार वो आज भी कलयुग में भटक ही रहा है। तो सोचिए कि अमरता का वरदान उसके लिए आज क्या हो गया? उनके लिए श्राप ही हो गया। कहीं सुन नहीं ले बाबा बेचारे अश्वत्थामा महाराज, धीरे से बोले, तो उनके लिए श्राप, वो वरदान श्राप हो गया, क्योंकि आज वो जीवित होते हुए भी इस कष्ट में भटक रहे हैं। तो इस प्रकार जो है अश्वत्थामा के जरिए 5 पुत्रों की हत्या हुई। तब जब उसका अपमान किया, तो अपमान का बदला कैसे ले? तो अपमान का बदला लेने के लिए उसके मन में फिर भी, और अभी भी द्वेष भावना उसी बनी हुई, इतना होने के बाद भी सोचता है 5 तो मार दिए, अब एक भी नहीं रहने दूं। तो उन 5 पुत्रों में से जो उनकी एक पुत्र वधू थी, मतलब 5 पांडवों की पुत्र वधू, बेटे की पत्नी, उसका नाम था उत्तरा। उनके गर्भवती थी, गर्भ में संतान थी। सोचता इसके गर्भ को भी नष्ट कर दूं, तो उसके गर्भ पे वो ब्रह्म अस्त्र छोड़ देता है, और ब्रह्म अस्त्र से कोई बचा नहीं सकता। तो वो जब उसको कष्ट होने लगता है, तो वो दौड़ती हुई आती है भगवान वासुदेव के पास, कृष्ण के पास। हे वासुदेव मेरी रक्षा करो। देखो पता था कि मेरे 5 ससुर, 5 पांडव बलशाली हैं, उनके पास नहीं गई, दादा युधिष्ठिर के पास नहीं गई, भीम दादा के पास नहीं गई, कहाँ गई? भगवान वासुदेव के पास। और हम छोटी छोटी बात में कहाँ जाएंगे? पहले आसपास टटोलेंगे कि यहाँ से काम हो जाए, वहाँ से काम हो जाए, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ।
जब अंत में सब दूर से हार जाएंगे तब भगवान की याद आएगी। कि हर पल अगर उनको याद करके उनके पर ही निर्भर रहो तो काम होंगे ही होंगे, असफलता मिल ही नहीं सकती। विश्वास दृढ़ पक्का हो तो उस विश्वास के साथ भगवान के चरणों में जाती है, स्त्री चरणों में प्रणाम करती है, प्रभु मुझे रक्षा करो, भगवान को याद करती है। भगवान इतने दयालु, रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में अभी तक भगवान सारे भगवान जो भी बताए गए हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, भगवान के प्राकट्य कहा गया है। कहीं कहा कि भगवान का जन्म हुआ नहीं, कि भगवान ने किसी मैया के गर्भ में जाकर गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि वो सबसे परे हैं। क्या हुआ? प्रकट हुए, प्राकट्य हुआ। लेकिन उन्होंने उस समय उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा करते हैं, उसके लिए रक्षा कवच बनाया, कुछ समय वहां रुके और उत्तरा को जो पीड़ा हो, पीड़ा से मुक्त किया, बालक की रक्षा करी। फिर भगवान गर्भ से बाहर आते हैं, उस बालक ने गर्भ में ही दर्शन करे। जब बालक का जन्म होता है, चूंकि वो कई परीक्षाओं से गुजरा, ब्रह्म अस्त्र को बचपन में ही मतलब गर्भ के अंदर ही सहन किया, भगवान स्वयं रक्षा करी, तो बालक क्या कहलाया? परीक्षित। बालक क्या कहलाया? परीक्षित। और वो पांडवों का उत्तराधिकारी होकर फिर जन्म लेता है। उनका जन्म हुआ, कुछ समय बाद वो थोड़े बड़े हुए, बड़े वन को राज्याभिषेक किया, उनको सारा राजपाट देकर पांडव चले गए वन को, अपना सब कुछ त्याग करते हुए, और पांडव जाके वन को चले जाते हैं। और ऐसी भी कथा आती है, जब कुछ लोग आप में से कोई एक धाम केदारनाथ, कितने लोग गए हैं? तो केदारनाथ गए? केदारनाथ तीर्थ धाम, एक धाम गए हो तो केदारनाथ में दर्शन करें, बाबा की शिवलिंग देखी? शिवलिंग है वहां पे? है? केदारनाथ में शिवलिंग कहाँ है? पत्थर रूपी जो रखा हुआ है वो किसी स्थापित नहीं है। ऐसा कहा जाता है जब पांडव वन को जा रहे थे, मतलब अपने शरीर त्याग करके, वहां से स्वर्ग की सीढ़ी है केदारनाथ से, स्वर्ग जाना हो तो वहां सीढ़ी लगी हुई है। तो उस सीढ़ी से जाने के लिए जब वो जाने लगे तो भगवान ने वहां एक वृषभ रूपी रूप धारण किया और 5 पांडवों से युद्ध किया। युद्ध करते करते भोलेनाथ क्योंकि उनसे थोड़े नाराज थे, ऐसा कुछ कथा है, तो भीम उनकी पूछ युद्ध करते, भीम उनकी पूछ पकड़ता, भगवान मुख लेकर अंदर केदारनाथ में मतलब उस पर्वत, उस उत्तराखंड में समा जाते हैं। तो क्योंकि भीम ने आखिरी पूछ पकड़ ली तो पीछे का भाग जो था वो रह गया, और वही भगवान का केदारनाथ धाम हुआ। और जो शीश अंदर चला गया था वो मुख कहाँ निकला? नेपाल। वो क्या कहलाया? पशुपतिनाथ। बोली पशुपतिनाथ भगवान की जय, जिनका शिव पुराण में वर्णन है। और आप उस पशुपतिनाथ के व्रत का लगभग आप सभी पहचानने लग गए, पशुपतिनाथ कर रहे हैं, वही व्रत पशुपतिनाथ महाराज है। इस प्रकार जो उनकी रचना हुई और 5 पांडव वहाँ से अपने स्थान को चले गए। राजा परीक्षित बड़े हुए, उनका राज्याभिषेक, उनको राजा बना दिया गया। बहुत ही प्रतापी बलशाली पांडव के वंशज थे, भगवान के साक्षात दर्शन किए थे, बहुत प्रतापी, भगवान के समान ही तेजस्वान राजा हुए। लेकिन एक दिन ऐसी बुद्धि घूमी, वन में जाते हैं, शिकार करने जाने के विचार किया। उस समय क्या होता है, जब ये युद्ध हुआ था महाभारत का, इस युद्ध में एक राजा हुए थे जरासंध। वो कौन थे? जो कल भगवान का कृष्ण अवतार होगा। कृष्ण ने भगवान ने किसके लिए, किसको मारने के लिए अवतार लिया था? कंस को। तो उस कंस के ससुर थे महाराज जरासंध, और बड़ा ही दुष्ट प्रकृति के राजा थे। तो जैसी बुद्धि वैसा काम, जो मुकुट मस्तक को पहनते वही मुकुट राजा के खजाने में कोई जीत करके लाए थे। ये लोग खजाने में पड़ा हुआ था, खजाने के साफ साफ देखा, कोई पुराना सामान घर में निकल जाता है, पुराना पंखा, कई भी चीज़ों को धो ज़्यादा रगड़ कर साफ करेंगे, अरे अच्छी चीज़ मिली गई। होता है जब दीपावली की सफाई होती है, पुराना सामान जो ढूंढो साल भर नहीं मिले, लेकिन सफाई में मिल जाए तो बड़े खुश हो जाते हैं। वैसे पुराना मुकुट मिला सैनिकों को, उन्होंने उसको साफ सुथरा किया, राजा परीक्षित को पहना दिया। राजा परीक्षित ने जैसे ही पहना, अब जैसे उसने कार्य किए थे वो बुद्धि राजा परीक्षित के अंदर प्रवेश कर गई। राजा परीक्षित के मन में आया कि आज शिकार किया जाए, और शिकार करने के भाव से वन में जाते हैं। वन में शिकार करने गए तो वहाँ जब शिकार करने पहुंचे तो क्या देखते हैं, वन में तो बड़ी प्यास लगी, मृग का शिकार कर रहे थे, बड़ी प्यास लगी, जल की चिंता में भटकने लगे, इधर उधर घूमने लगे, जल तो मिल नहीं रहा था। कुछ दूर में एक आश्रम दिखाई दिया किसी ऋषि का, सोचा यहाँ ऋषि का आश्रम है, मैं दर्शन कर लूँ, मतलब पहले यहाँ जाके से जल मांगू, मैं राजा हूँ, थोड़ा ना अहम कि मैं एक पद का प्रभुत्व, तो उस भाव में जाते हैं।
उस भाव में जाकर प्रवेश करते हैं आश्रम में और पानी मांगते हैं। अब ऋषि महाराज बैठे रहे ध्यान मुद्रा में अपने इसमें तपस्या में। अब वो क्या कह रहे हैं, जल पिलाओ ऋषि महाराज, थोड़ा जल पिलाओ। अब वो कोई जवाब दे नहीं। मन में भाव आया, मैं राजा हूं और ये मेरा तिरस्कार कर रहा है। क्रोध में आकर इसको क्या दंड दूं। आस पास घूमने लगे, देखा एक जगह मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसी को अपने बाण से उठाया नोक से और लाकर उन ऋषि के गले में डाल दिया। अब कुछ ऋषि बालक जो वहाँ खेल रहे थे उन्होंने इस प्रकार की दशा को देखा, स्थिति को देखा, जाकर उस ऋषि पुत्र से शिकायत करी, कोई राजा रूपी एक व्यक्ति आया था, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया। ऋषि वाले कुछ विचार नहीं किया। यहाँ फिर कहा गया क्रोध जो कल चर्चा हुई थी क्रोध के ऊपर, क्रोध आए तो क्या करना, राधे राधे जपना। कितनों ने करके देखा, कोई ने करके देखा आज घर पे, देखा है नहीं देखो 7 दिन का समय, फीडबैक तो मालूम पड़ेगा राधे राधे नाम का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो उन्होंने वो ऋषि गले में सर्प डाल दिया। सर्प डालने पर बड़ा ही क्रोध के सर्प डाल के चला गया। ऋषि वाला को पता लगा कि सर्प डाला है, उसने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उस जो भी व्यक्ति हो आज से 7 दिन उसकी मृत्यु, उसने सर्प गले में डाला तो उस राजा के उस व्यक्ति की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाए। और नागों में सबसे बड़ा नाग ही तक्षक नाग कहा गया है। उस तक्षक नाग का श्राप देते हुए ऋषि पुत्र वहां से चले गए, अपने पिता के पास आए। पिता सारी कथा सुनाई। पिता जब अपने ध्यान से जागे कहा कि पिताजी ऐसी घटना हुई और मैंने श्राप दे दिया। श्राप किसको दिया, बोले वो तो पता नहीं किसको दिया, बस श्राप दिया है। ऋषि तपस्वी बड़े ही ज्ञानी थे, उन्होंने ध्यान करके देखा, सामने राजा परीक्षित का मुख आया। राजा परीक्षित को देख कर बड़ा वो विलाप करने लगे, अरे तूने गलत दे दिया बेटा, बिना सोचे समझे, बिना उसका तूने जानकारी लिए गलत श्राप, गलत वाक्य बोल दिया, गलत चीज बोल दी। पिताजी गलत क्या बोला, उसने ऐसा कार्य किया, उसको मैंने दंड दिया, लेकिन व्यक्ति गलत नहीं है। जब अपना कर्म ऐसा करो, एक कथा ये सिखाती है कि अगर कोई गलती हो भी जाए, दुनिया का क्या कहे कि ये गलत नहीं है, समय खराब है, व्यक्ति का समय खराब है तो गलती हुई, गलत इसने नहीं किया, गलत कर ही नहीं सकता। ये इतना पूजा पाठी है, बढ़िया व्यक्ति है जी, कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार कहा कि गलत नहीं हो सकता राजा, लेकिन अब दे तो दिया। तो वो ऋषि जाते हैं, सब दूसरे ऋषियों से संपर्क करते, बताते कि इस प्रकार मेरे पुत्र ने श्राप दिया है, राजा की मुक्ति का कुछ प्रयास किया जाए। राजा तक समाचार पहुंचा कि आपको आकर श्राप लगा है। राजा परीक्षित घबरा गए, श्राप आकर लगा सर्पदंश का, मेरी तो मुक्ति अब हो नहीं पाएगी। तो मुक्ति पाने के लिए वो क्या करते हैं, सारे ऋषियों से मिलते हैं, बोले मुक्ति का उपाय बताओ, और अपना राजपाट सब त्याग करके वन की ओर चल पड़ते हैं मुक्ति को पाने के लिए, शरीर की मुक्ति पाने के लिए, कि सर्पदंश से इस प्रकार जो श्राप लगा है, श्राप से मुक्त हो जाऊं, भगवान के धाम को जाऊं, अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य ही हो, इस भाव के साथ जब जाते हैं मुक्ति के प्राप्त करने ढूंढते हैं भगवान को। तब कुछ ऋषियों से संपर्क हुआ, किसी ने कहा कि अब एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करवाइए, उस पुराण को सुनिए, जिससे आपकी मुक्ति निश्चित हो सकती है। जब इस पर समाचार मिला, कौन सुनाएगा, इस पर चर्चा होने लगी कि तरह ज्ञाता कौन है। उस तरह से कहीं आना हुआ, कल जैसे बताया था किसका जन्म हुआ था, कल कथा में परसों सुखदेव जी महाराज कहा था, सुखदेव नमो गुरुदेव नमो। उन सुखदेव जी का आगमन होना है। सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना करी, प्रभु आप जो है आप ही कथा का रसपान करवाइए, इनकी मुक्ति करवाइए। तब सुखदेव जी सभी ऋषियों को बिठाया गया और कथा प्रारंभ करते हैं। जैसी कथा प्रारंभ होती है, भागवत को सुनने के लिए बड़े बड़े देवतागण उतरे। उन्होंने कहा कि हम राजा को मरने नहीं देंगे, हम अमृत कलश लेकर आए हैं, राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो और कथा का रसपान हमको करवा दो। क्या महत्व भागवत का समझ जाओ कि कितनी अमृतमयी ज्ञानमयी गंगा, मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा। तो क्या कहते हैं कि वो रसपान हमें करवा दो और आप उनको अमृत कलश देकर अमृत पिलाकर उनको, जब अमर की जगह तक्षक काटे, कोई काटे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सुखदेव जी ने मना कर दिया, राजा परीक्षित ने मना किया, मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए, मुझे अमृत नहीं, ये ज्ञान रूपी अमृत चाहिए। और वही अमृत आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। हम सब कथा श्रवण करने बैठ रहे हैं, तो जहां जहां तक आवाज जा रही हो और पहुंच पा रही हो क्षेत्र में,
तो उनसे यही निवेदन कि आप आएँ, इस अमृत का रसपान करें। जैसे भी सूचना मिली कल, कुछ भाई लोग कथा में तो पांडाल में नहीं बैठ पाते, ठीक है, मन नहीं लगता, तो पांडाल से बाहर कहीं वो लोग बैठकर अपनी पंचायत कर रहे हैं, चर्चा फालतू कर रहे हैं। उससे क्या लाभ मिलेगा बताओ? कोई मुक्ति मिल जाएगी? और अपन को कि जीवन भर ये सुनना है। 7 दिन का है, समय गति रुकती नहीं। हम भी चाहें कि कल का उत्सव फिर से एक बार महादेव जी का विवाह और एक बार हो जाए, बाबा भोलेनाथ फिर से आ जाए, संभव है क्या? बाबा आएंगे अब? कल बाबा थे, विवाह हुआ, वापस कैलाश पर्वत चले गए, कल बाबा आए थे। बाबा के दर्शन कैसे लगे पहले ये बताओ? माँ गौरा पार्वती माता कैसी लगी? तो बाबा भोलेनाथ के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप जो कल रहेगा वो सोच रहे होंगे यार कल जाता तो अच्छा रहता। तो उत्सव कल से कहा था पहले दिन की कथा में कि दूसरे दिन से उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। कल जो बाबा भोलेनाथ की मनोहर झांकी रही, आज भी आप नरसिंह अवतार के दर्शन करेंगे, भक्त प्रहलाद के दर्शन करेंगे, भगवान के एक अवतार वामन अवतार, जो कि वैसे कथाओं के माध्यम से चौथे दिन करवाया जाता, चतुर्थ दिवस, क्योंकि कल क्या है कि बड़ी धूम रहती है भगवान के आने की। कल कथा के मुख्य हीरो कृष्ण जन्म कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहते हैं संख्या उस दिन लोगों की इकट्ठी होती है, क्योंकि कोई ज्ञान की बात नहीं करना है, सिर्फ धूम मचाना है, उत्सव मनाना है। तो थोड़ा समय अभाव देते हुए उस वामन अवतार कथा को, वामन जी की झांकी को आज लिया जाएगा। ये सब आज दर्शन आप करेंगे। इस प्रकार राजा परीक्षित ने उस कथा को सुनकर अपने आप को मुक्ति को प्राप्त किया। 7वें जैसी कथा संपूर्ण होती है, वैसे ही रक्षक नाग के आते आते और रक्षक नाग के डसने पहले राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्याग दिया, मन से ही त्याग कर दिया, कोई सर पर डसने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। हम शरीर को त्याग ना करें, लेकिन उसे इतना तो जीवन में प्रयास कर लें कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कि अपनी मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। कि वो जो बैंक का अकाउंट रहेगा मुक्ति का, वो हमारे ही हाथ में, दूसरा उसको कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार उनकी मुक्ति हो गई। अभी तो भगवान कृष्ण का सारा युद्ध समाप्त हो गया था, महाभारत का। भगवान जाने लगे, फिर भगवान जाते हैं, जब भगवान जाने लगे तो भगवान को एक विचार आया, उधर भाभी भाई अभी रुक जाओ कथा में, वहीं से रख दो, उधर तो पंडित जी रख दो ना। जब भगवान मिलने जाने लगे, यहाँ एक प्रसंग आता है कि जब युद्ध चल रहा था उस समय एक बार दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि लड़ता आप हमारी तरफ से रहे, वो लगता नहीं रखे, क्योंकि आप भीष्म पितामह जैसे हमारे साथ हो और हमारे इधर कौरव समाप्त होते, आप कर क्या रहे हो? तो आप शायद मन से नहीं लड़ पा रहे हो। तब वो कहते हैं कि बात लड़ने की नहीं है, अगर तुमसे लग रहा है तुमको ऐसा, मैं तो पूरा प्रयास कर रहा है कि तुमको लग रहा है, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल एक न एक पांडव को जरूर समाप्त करूंगा। जैसे प्रतिज्ञा भगवान कृष्ण को मालूम पड़ी, भगवान ने द्रौपदी से कहा कि आज रात एक काम करिएगा। बोले कि बोलिए कन्हैया। बोले आप जाना शिविर में, जितना को उतना ही करना, जाना रात्रि के समय शिविर में और पितामह के शरण सुना। द्रौपदी उसी प्रकार जाती है। अब थोड़ी जब महिलाएं माताएं श्रृंगार करती है, अब वो तो राजा की चौके पांडवों की पत्नी थी, उसी प्रकार श्रृंगार में पूरा गई। थोड़ी आवाज आई, आहट तो हुई, कोई आई है स्त्री, उन जाके चरणों को जैसे छुआ तो भीष्म पितामह के मुख से क्या निकला? अखंड सौभाग्यवती भव। और हाथ सिर पर रखा और देखा नहीं और आशीर्वाद दे दिया। जैसे हाथ उठाया, देखा सामने द्रौपदी। कुछ भीष्म पितामह को शंका हुई, भीष्म पिता उठ के बाहर आकर देखते हैं शिविर से, देखे तो भगवान कृष्ण खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं।
जैसे ही देखा समझे कुछ छलिया ने कुछ छल किया है। तब भीष्म पितामह गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, कृष्ण जी महाराज को, द्वारकाधीश को। तब भगवान कहते हैं कि प्रभु भीष्म पितामह ये बताओ भीष्म कि प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? तुमने प्रतिज्ञा ली कल एक पांडव को समाप्त करने की और आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? तो भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा, रहूंगा ही नहीं तो किस प्रकार का प्रतिज्ञा और क्या आशीर्वाद? तुम सिर्फ कल कन्हैया इतना क्या, एक काम और कर देना, कल अर्जुन से कहना कि गांडीव को सम्मुख रख कर बिना कोई संकोच के मेरे पर बाण चलाएगा। कल मेरा अंतिम दिवस है, लेकिन तुम ये चीज ध्यान रखना, मुझे इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो मैं तुमसे ये चाहता हूं कि अंतिम समय में तुम्हारा दर्शन हो, तो मेरे सम्मुख रहो। तब भगवान सब समाप्त करने के बाद जाने लगे। तब याद आई कि भीष्म पितामह को वचन दिया है, पुनः लौट कर आते हैं। किसी ने कहा अर्जुन ने मेरे लिए आए हैं, कुंती माता कह रही मेरे लिए आए हैं, युधिष्ठिर के मेरे लिए आए, भीम का मुझसे प्रेम करे मेरे लिए आए। भगवान ने कहा किसी के लिए नहीं, मैं मेरे भीष्म के लिए आया हूँ। तब कुंती माता ने कहा कि मुझे भी एक वरदान दीजिए। बोले हाँ बोलो बुआ। बुआ लगती थी भगवान की। बोले मुझे ये दीजिए कि मेरे जीवन में दुख ही दुख आए, जीवन में कोई सुख का समय नहीं आया, हमेशा कष्ट ही कष्ट है। बताओ कौन दुख मांगता है जीवन में? कोई चाहेगा आप में से कि जीवन में दुख ही दुख हो, सुख आए नहीं? उन्होंने दुख ही दुख क्यों मांगा? कुंती भी बुद्धिजीवी नहीं होगी शायद, कुंती माता अकल नहीं होगी, ऐसा होगा नहीं ना? बहुत बढ़िया, भाभी के लिए जोरदार तालियां कि भगवान का हमें स्मरण होता रहे। क्योंकि आप लोग देखिए जब कोई कष्ट आता है तो भगवान की याद आती है। सभी अच्छा हो तो भगवान की याद आए? बिल्कुल नहीं आए। दुख में आए तो भगवान की याद से, भगवान की याद क्या होती दुख में। इसलिए कहा कि दुख में तुम साथ में रहते हो कन्हैया, लेकिन जब सुख तुम छोड़कर चले जाते हो, इसलिए मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा बुआ ऐसी बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। जो मुझे याद करता है भक्त, चाहे सुख में करे चाहे दुख में करे, मैं हर वक्त उसके साथ बना हुआ हूँ, मुझे याद तो करे। अगर पांडव जब चौसर का खेला गई, चौसर खेली गई, उस समय मुझे याद कर लेते। जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से हमारा पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो पांडव कहते कि हमारी तरफ हमारा पासा कृष्ण फेंकेगा, तो युद्ध ही नहीं होने देता। लेकिन उन्होंने याद नहीं किया, इस अहम में थे कि हम तो राजा हैं, हम 5 पांडव शक्तिशाली, यही खेलते रहते, मैं क्यों आऊं? तो आज ये कथा ये सीख देती है, जब कहीं से मन में भाव कष्ट तकलीफ पारिवारिक सांसारिक आर्थिक जो भी आए, दुनिया के सामने रोने से कोई फायदा नहीं। रोना तो कहाँ रोना, उस परमात्मा के सामने बैठ के। जरूर नहीं मंदिर में जाके रो जोर जोर से, ओ भगवान हमारी गई रहे, ऐसा नहीं। अपने घर में भी मंदिर है, अपन जिस छवि को मानते हैं, जहाँ विश्वास है, अभी विश्वास बना है, भोलेनाथ बना हुआ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके शिवलिंग के सामने घर में या जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ कर उनके सामने अपने बात रख दी, 2 अश्रु अर्पित करते हुए रख दी, तो भगवान उस बात को स्वीकार करते हुए जरूर साथ देंगे। लेकिन वो भाव वैसे होना, हर बार में तो मालूम पड़े कि घर में चक्की में आटा पिसाने को रखा है, लाइट नहीं आई तो रोने बैठ गए, भगवान लाइट कब आओगे, ना पिसाऊँ कब, कल रोटी कैसे बनाऊंगा, ऐसा नहीं। हर बार में परेशान नहीं करना है, क्योंकि बहुत ऐसा दुख की घड़ी आ जाए। याद करो विश्वास के साथ, व्यासपीठ कहती है, ये भगवती कथा कहती है कि जरूर उसमें सबकी मदद पूर्ण होंगे, बाकी आपके भाव और श्रद्धा पूर्ण होना। तब भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु से मांगा था कि आपके अंतिम मतलब प्राण छोड़ते वक्त आप सम्मुख खड़े रहेंगे। भगवान जाते हैं, भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए, भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए। अर्जुन से कहा कि भीष्म पितामह के मुंह में जल पिलाया जाए। अर्जुन के एक बाण के द्वारा वहां से गंगा जी का अवतरण होता है, और गंगा जी मतलब आ चुकी थी, धरती फिर निकलती है। भीष्म पितामह के मुख में गंगा आ गई, गंगा पुत्र भीष्म कहे जाते थे। मैया का जल पान किया, ठाकुर जी के साक्षात दर्शन किए, और वो अंश जो शरीर से निकले, जो आत्मा निकली, वो कहाँ समा गई? भगवान कृष्ण में ही समा गई। इस प्रकार भीष्म पितामह की मुक्ति हुई। तो हम भी इस कथा से ये सीख लेते हैं, भगवान से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतना तो करना स्वामी कि जब प्राण तन से निकले तो क्या कहेंगे भगवान से, बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर, आपने सभी लगभग सभी आपको भजन आता है, बड़ा ही भावपूर्ण भजन है। जब ये सुनता हूँ या जब ये होता है तो मन में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं कि आंख से आंसू आना लग जाते हैं। इतना सब भाव, इतना प्रेम भरा हुआ है। क्या कहते हैं
इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे स्वामी जब प्राण तन से निकले। सामान्य जब क्या प्रार्थना करता है भगवान से, हम भी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान, जब ये शरीर अंत समय आए, क्या कहा गया है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, चाहे जिस परमात्मा से प्रेम है, राम जी से है, ठाकुर जी से, भोलेनाथ से, जिससे अपना इष्ट है, जो अपने जिससे हमें प्रेम है, उनका नाम लेकर ही प्राण से तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करे
से निकले। वासुदेव भगवान की। प्राण तन से निकले, जब याद करे स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अब जीव क्या प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे प्रभु जब अंतिम समय आए, अभी देर कर दो, अभी आपको प्रार्थना करे प्रभु आ जाओ, काम सुन लो, नहीं सुन पाए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन जब अंत समय आए उस समय देर मत करना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी,
इस बात की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक बात की है अर्जी, खुद गर्ज आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीव ने सारी प्रार्थना कर ली, करेंगे ना हम भी यही चाहते हैं ना। जब कौन चाहता है कि जब मृत्यु है तो सामने रावण खड़ा हो? कोई चाहता है ऐसा? कंस खड़ा हो, यमराज खड़ा हो, बड़ी बड़ी मूर्छें, काला काला स्वरूप, संभव है? कोई चाहेगा? तो यहाँ भी इस बात को समझ लो, जितने राम भक्त है, इसे कृष्ण भक्त, जो नारायण भक्त हैं, कहा जाता है जब उनका अंतिम समय आता है तो उनका नाम अगर एक बार भी राम नाम मुख से निकल जाए, कृष्ण नाम मुख से निकल जाए, भगवान नारायण श्री हरि का नाम मुख से निकल जाए, तो उनको लेने भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। कौन आते हैं? पार्षद। पार्षद भगवान के, नगर पालिका के मत समझ लेना, उन्हें पार्षद कहा जाता है। वो लेने आएंगे। वहीं कहीं मृत्यु के समय आपने अगर भगवान भोलेनाथ को याद कर लिया, अभी अपना रुझान चल रहा है, अच्छा चल रहा है, भगवान भोलेनाथ ऐसी आपकी भक्ति बनाए रखे और आपका ऐसे ही पशुपतिनाथ पूरा सफल होता रहे। फिर वो चल रहा है, और जब अंतिम समय आ गया तो कौन लेने आएंगे? भगवान शिव के गण। कौन लेने आते हैं? भगवान शिव गण आते हैं, यमराज नहीं आता। तो प्रेम के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, शिव 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 करते रहिए, या हरे राम 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 हरे कृष्ण महामंत्र जो भी है, इसको जो प्रिय हो। कोई भी शास्त्र, कोई पुराण एक दूसरे की वो नहीं करता कि आप यही करिए, कोई नहीं कहता आप देवी का ही नाम लीजिए, कि आप देवता का नाम, जो आपको प्रिय हो। भाई क्या होता है कि प्रेम तो यहाँ से होता है, कोई जान के होता नहीं। ये विनोद की बात है कि आपने शिव पुराण सुन के आप शिव के हो गए, ऐसा नहीं है। जो पहले से थे वो ठीक है, भावना सीखते हैं, देखते हैं, कुछ और भाव बढ़ता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेंगे तो भी शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि शिव के नाराज हो रहे हैं। सब तो दूसरे के पूरक है, भगवान भी एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, उनसे ऊपर भी भगवान ने से कल बताया कि नारायण भगवान शिव का जाप कर रहे हैं, और शिव जो है राम जाप कर रहे हैं, भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं, दूसरे का ही ध्यान वो भी कर रहे हैं। जो प्रेम मन में बस जाए, श्याम बाबा बस जाए तो जय श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम करते रहो। जैसे आपने कुछ वृंदावन लोग गए हों, वृंदावन धाम, तो वहाँ देखिए भाव क्या होते हैं। एक रिक्शे वाला आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं, हम नए हैं, हम तो अपने वही चाचरा के उसमें चलेंगे अपने हिसाब से, तो ये नहीं बोलेगा वो जी सड़क नहीं, कभी नहीं बोलेगा ना, कि भों हो जाएगा। क्या बोलेगा वो? राधे 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 राधे, रास्ता राधे, साइड राधे, मतलब हर बात में राधे। कोई चाय दुकान पे गए, राधे चाय लोगे? मैं पुरुष लोग राधे राधे क्यों कर रही? वहाँ संबोधन ही है, प्रेम ही है कि राधे राधे। बताओ कि धाम भगवान कृष्ण का वृंदावन धाम, सबसे ज्यादा नाम क्या लिया जा रहा है? राधे राधे। अब बताओ कि हम राम राम बोल रहे हैं तो क्या राधा नाराज हो जाएगी? नहीं,
राम में भी क्या छुपा है? राम, राधा, माधव। बता क्यों नहीं पूरक हुए? राम बोल तो भी राधा माधव प्रसन्न, और राधा बोला तो भी राम प्रसन्न, सब एक दूसरे के पूरक है। जो प्रेम से नाम आए, बाकी भगवान अंतिम समय लेने सबको आना। इस प्रकार जो है विष्णु पितामह ने भी बहुत भगवान से प्रार्थना करी और उनको अपने में ही समा लिया गया। अब यहाँ से महाभारत का युद्ध तो यहाँ समाप्त हो गया। हम आते हैं अब कथा को भगवान के अवतारों की ओर लेकर, कि जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, कलयुग इतना सारे युगों की समाप्ति के बाद पूरी धरती पर प्रलय आ जाता है और जल ही जल हो जाता है। जब पुनः सृष्टि की रचना की जाती है, तब ये उत्पत्ति का कार्य, सृष्टि रचना कार्य किसको सौंपा गया? ब्रह्मा जी को, कि आपको सृष्टि की रचना करना है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने दाएं अंग से महाराज मनु, अपने दाएं अंग से महाराज मनु का प्रकट किया और बाएं अंग से देवी शत्रुपा। मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई। तो मनु महाराज का जन्म हुआ, देवी शत्रुपा हुई, उनसे 3 पुत्री, 3 उनसे कन्याएं हुई। उनका नाम था देहूति, आहुति और प्रसूति। उनसे 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उसमें उत्तानपाद योग्य राजा थे, उनको जो है राज्याभिषेक किया गया, उनको राजा बनाया गया। उत्तानपाद को राजा बनाने का उनका विवाह हुआ सुनीति नाम की एक कन्या से। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और संतान के लालसा में कि संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, कुछ चर्चा हो जाती, तो किसी ने सलाह दी थी कि दूसरे विवाह की। तो वो सुरुचि नाम की कन्या दूसरा विवाह करते। सुरुचि इतनी अति सुंदर, इतनी सुंदर कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो सुरुचि के प्रेम मोह में जाल में ऐसे फंस गए कि वो सुनीति को ही भूल गए। अब दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र का जन्म होता है। जो सुनीति थी पहली रानी, उनसे हुए एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम रखा गया ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और वहीं सुरुचि से पुत्र हुआ, क्योंकि राजा उत्तानपाद का नाम रखा गया उत्तम। अब दोनों पुत्र बड़े होने लगे, थोड़े बड़े हुए, बाल्य अवस्था थी। अब क्या होता है, एक दिन कि राजा युद्ध करने जाता है, युद्ध से लौटकर जीत करके आता है, और बिना कहे अपनी छोटी रानी सुरुचि के कक्ष में चले जाते हैं। और वहां बैठकर चर्चा कर सबको सैनिकों को आदेश दे दिया कि हमें किसी प्रकार का कोई बीच में विघ्न न डाले। कह सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, कोई मेरे को यहाँ वो नहीं होना, फैमिली के साथ परिवार के साथ बैठा हूँ। ठीक है महाराज, राजा है, उसके आज्ञा का पालन किया गया। अब इस दिन क्या होता है, जब ध्रुव जी महाराज को पता लगता है कि पिताजी लौट कर आ गए हैं, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते जाते हैं, पता लगता है कि छोटी माँ के कक्ष में गए हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए उसी कक्ष में प्रवेश करने जाते हैं। सैनिक रोक देते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि महाराज ने आदेश दिया है कि अभी कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे आए दो, मैं भी तो राजकुमार हूँ। बोले हम महाराज के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते, वरना हमको सजा देंगे, दंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी उसी राजा का पुत्र हूँ, मैं भी राजकुमार हूँ, उनके दंड से मैं बचा लूंगा, मेरे दंड से तुमको कौन बचाएगा? मुझे नहीं जाने दिया तो मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। कहा ठीक है भाई राजकुमार जाने दो। अंदर जाने दिया गया। जैसे ही जाते हैं दौड़ते हुए गए, जैसे आप कहीं पिता घर से बाहर जाए, बच्चे छोटे हैं जो लौट कर आते, बालक दौड़ के जाता है ना पास में, पिताजी पिताजी, अपन ने नया ग्राम चालू कर दिया, पापा। कहा जाता है वैसे? पिताजी, बाबूजी, मतलब एक जो संबोधन के शब्द हैं, कहता है हर चीज बताती है, सिखा अपने नया पापा। के बच्चे ऐसे वो छोटे छोटे मस्ती में पापा को पापी, कोई पाप मतलब अलग अलग शब्दों से। वास्तव में बात तो वही हो गई, पापा मतलब पापा जो हो गया, शब्दों का उल्लंघन कर दिया ना। क्या कहना चाहिए? पिताजी कहा जाए। अब माता को क्या बोलते हैं? माँ। अपन क्या बोलते हैं? मम्मी, मम्मा। अभी वो नया ट्रिक चला है, जरा 4 से 8 में बच्चे इंदौर रहते कि मॉम, क्या मोम किया है क्या बात? और मम्मी का अर्थ भी क्या होता है? अगर उसको अंग्रेजी शब्दों में समझा, मम्मी, मम्मी मतलब एक पुतला मोम का।
वो जीवित अवस्था है, मैया जिसे जन्म दिया है तो उसको मम्मी कर दिया। तो ये सब चीजें आ गई है और आती जा रही है, जो हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। तो क्या बोले, एक निवेदन अगर स्वीकार हो सके तो। अब तो बदला जा नहीं सकता, लेकिन जो छोटे बच्चों को शिक्षा दे, अब बड़े तो नहीं बदल पाएंगे। कल से जाके अब कोई बच्ची बोले मम्मी को ओ माँ, तो माँ सुने नहीं, अरे कोई का आवाज देती होगी बोले, तो क्या करना है, मैया। देखो शब्दों में कितना प्रभाव है, मैया, ओ मैया लगेगा, हाँ ओ मम्मी, जेड़ा जट बोलेगा भिंडी खा के, भाव भी शब्दों में। इस प्रकार जो है ध्रुव जी महाराज गोद में जाकर बैठ गए और पिताजी आप आए तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए। तो छोटी माँ झुंझलई सुरुचि कहती है, थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन, थोड़ा पीछे खसक के बैठे, आपको उठना पड़े हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप कुछ समय बाद भगवान की अवतार की झांकी आने वाली है, तो थोड़ा फिर उनको भी यहाँ स्थान जगह होना। और झांकी ऐसी आ रही है, आएगी, शायद बच्चे तो गायब हो सकते हैं, और रास्ता बना करके इस प्रकार जो है वो कहती हैं कि जाओ नीचे। अब उसको क्या दिख रहा है, उस रुचि को राजा की गोद नहीं दिख रही, वो क्या समझ रहा है, वो क्या समझ रही है कि ये गोद में नहीं, राज सिंहासन पे बैठा हुआ है, और मेरा पुत्र उत्तम जो नीचे बैठा है वो ये मंत्री बन जाएगा, तो छोटा मोटा कार्य करेगा, ये राजा बन जाएगा। ये विचार करके वो कहती है कि तुम नीचे उतरो, हाथ पर नीचे उतार देती है। ध्रुव जी महाराज बड़ा बुरा लगा, बोलने लगे छोटी माँ आप क्या कर रही हो, मुझे पिताजी गोद में बैठना है, अगर गोद में बैठना है तो उसके लिए भगवान नारायण का नाम लो और भगवान से ये प्रार्थना करो कि तुमको अगले जन्म मेरी कोख से जन्म दे, तुमको राजा की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि मैं इस राज्य की महारानी हूँ और तुम दासी पुत्र हो, दासी पुत्र हो, गोद की में बैठने का अधिकार नहीं होता। बोले किसने कहा, मेरी माँ महारानी है नहीं थी, जब तुम्हारे पिता ने मुझसे विवाह किया वो पद मुझे दे दिया गया, और तुम्हारे राजकुमार का जो पद है मेरे पुत्र उत्तम को। तो भाई कहता है, ध्रुव जी महाराज कहते हैं मेरे भाई उत्तम को जितना मिले उतना कम है, लेकिन मैया छोटी माँ आप मुझे इस प्रकार गोद से मत उतारो। बोले कहा ना, चलो बाहर निकलो, और बाहर निकाल दिया गया। अब ध्रुव छोटे से बालक 3-3.5 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की कही गई कथा में, 3 वर्ष की आयु रोते हुए घर जाते, अपने माँ के कक्ष में जाते हैं, बड़ी माँ के सुनीति के जाकर रोने लगे। माँ ने समझाया क्या हुआ, ऐसा घटनाक्रम बताया, मैंने कोई बात मेरे पास आ, माँ ने लाड़ किया, दुलार किया, समझाया, थोड़ा समझाया करी। जब नहीं माँ ने रोने लगे, खाना खाए नहीं, भोजन करे नहीं, रोने लगे, तो माँ ने झुंझला कर कहा सोचा सो जा, 2 चपड़ दे दूंगा, ताड़ से देते खींच के, नहीं सुन रहा तो जमा देते हैं, सोए चुपचाप से, धमका कर सुला दिया गया। लेकिन वो तो सोए, उन्होंने क्या कहा कि देख चिंता मत कर, तो राजा की गोद में बैठने का नाम क्या रोता है, बैठना ही है तो उस परम पिता परमेश्वर श्री हरि की गोद में बैठ, उस नारायण की गोद में बैठ। जहाँ ऐसा कहा वो सो तो गए, लेकिन मन में वही भाव। छोटी माँ ने भी श्री हरि नारायण का नाम बताया और बड़ी माँ ने भी श्री हरि नारायण का बताया। श्री हरि नारायण है कौन, तो माँ से पूछता है कि माँ ये मिलेंगे कहाँ। बोले बेटा इसके लिए वन में जाकर तपस्या करनी पड़ती है। बोले मैं करूँ, बोले अभी तुम्हारी आयु कम है, समय आएगा तुम बता दूँ उस समय जाना, फिर तब करना। माँ ने समझा दिया, सो तो गए, लेकिन रात्रि में नींद खुल गई, नींद तो आ नहीं रही थी। मध्य रात्रि को उठे, देखा मैया सोई हुई थी, मैया के चरणों में प्रणाम किया, चरण छुए, आशीर्वाद लिया। भगवान को ढूंढने के लिए बालक 3 वर्ष की आयु में घर से रवाना हो गया और घोर जंगल में चला गया। उसको सबकी चिंता है, उसको बालक की भी है, बूढ़े की भी है, बड़े की, सबके देखते हैं। उनको चिंता हुई, इतना सा बालक नन्हा सा घोर जंगल में जा रहा है, वन में जा रहा है, यहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, पशु हैं, कई प्रकार जीव जंतु हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर हैं, वो इसको नुकसान ना पहुंचा दे। उन्होंने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ देखो समझाओ उस ध्रुव को, बालक को। नारद जी स्वयं आते हैं, जंगल में आके सामने खड़े हुए। अरे बालक कौन और कहाँ जा रहे हो इतनी रात्रि में? पूछते आप कौन? बोले मैं नारद। अच्छा आप ही नारद जी, प्रणाम, आप मुझे जानते हो? बोले हाँ कैसे? बोले मैया ने आपकी कई कथाएं कहानियां प्रसंग सुनाए हैं, अब सुनाओगे आप मैया हो तो बालक जानेगा। अब यहाँ बालक को से पूछो नारद जी कौन है, क्या मालूम, बताया नहीं, गलती बच्चों की थोड़ी है, किसकी है? हमारी है। हमने जहाँ काम नहीं करने थे उसके हाथ में आजकल दे दिया, कर्ण पिशाचिनी उसका नाम रखा है मैंने,
कर्ण पिशाचिनी, कान में बोलने वाला यंत्र दे दिया, उसमें लगा दिया वो क्या बोलते हैं कार्टून, उसमें एक डोरीमोल। अब उसको तो नारद का नाम नहीं याद आएगा, डोरीमोल का ही नाम याद आएगा। अब जो देख रहा है वो सीख रहा है, वो बोल रहा है, गलती बच्चे की थोड़ी। कि वो मैया शाम को जब शयन करवाती थी, बच्चे सुलाती थी, तो लोरी सुना रही है, चंदा मामा दूर के न पोहे पकाए, चूर के न ये लाए थाली में, न वो दे प्याली में, तो सब ये वो, तो उनको भी याद। अब बच्चों को पूछो कविताएं, बेटा एक थोड़ी कविता सुनाओ, तो नहीं मालूम। पोएम सुना, वो चालू, कौन सी सुनाएगा, अपने को आती नहीं, इंग्लिश नहीं आती ना, हाँ ये इंगल फिंगल टिंगल ये सुनाएगा। तो क्या जगह उस पर सिखाना क्या चाहिए उनको, जितना हो सके कथाएं सुनाओ तो भगवान के सुनाओ। और आपसे एक निवेदन, अगर व्यासपीठ से आप इसको स्वीकार करें तो, समय आपके पास सबके पास कम है, सब व्यस्त लोग हैं जानता हूँ, लेकिन एक निवेदन, ज्यादा बड़ी बात नहीं। बताओ गीता पाठ किसने किसने पढ़ा हुआ है, कितने पढ़ते घर में, एक दो पढ़ा हुआ है, कई बार एक दो चार हाथ खड़े हुए, 40-50 लोगों में 4 हाथ खड़े हुए। भाई गीता को पहचानते कितने लोग हैं? गीता अपने पड़ोस की जीजी नहीं, गीता पाठ श्रीमद् भगवत गीता, तो आप गीता पाठ कर सको तो अच्छी बात है। हिंदी में भी है, जरूर नहीं संस्कृत में आप पढ़ो, यदा यदा हि धर्मस्य, जोर से नहीं, हिंदी में उसको पढ़ो, पाठ करो, आपको सब समझ में आएगा। वो भी नहीं हो, कठिन लगे तो और से सरल उपाय बताएं। किसी किसी घर में रामचरितमानस रामायण की पुस्तक रखी हुई है, लगभग होगी सभी घर में, है ना। तो एक नियम कि मात्र 5 दोहे, ज्यादा नहीं। समय किसके पास, 5 दोहे में 5-10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा। रामायण जी की पुस्तक को रखा, एक दीप प्रज्वलित किया, खोला, राम जी को प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, जानकी मैया को प्रणाम किया, बाबा का मनी मन ध्यान किया, बाबा आप आओ, कथा आरंभित हो रहे, सुनो वीर हनुमान। बाबा आकर बैठेंगे, कथा के बड़े रसिया हैं, राम कथा के सुनेंगे। आप उन 4-5 चौपाइयों का, वो चौपाई आप लोग कहते हैं महाराज संस्कृत नहीं आती, अरे खोलो से दादा, उसमें संस्कृत हेज का, रामायण को संस्कृत में लिखी हुई है क्या? रामचरितमानस कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा है ना। दोहे हैं, सरल है, कोई कठिन शब्द नहीं है। जो कल बताया था कि हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मग्न। बताओ कहाँ संस्कृत फंसी है? कोई ऐसा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाड्य भवति भारत, तो कौन बोलेगा भाई, शब्द नहीं कटता। लेकिन संस्कृत नहीं है, अवधी भाषा है, उसको पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद किया, सुनने में मजा आएगा। भगवान का जन्म कैसे हो रहा है, भगवान के जो बाल कांड सभी सारे कांड बताए गए हैं, सुंदर कांड भी उसमें आ जाता है। इस वजह से आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, अनुभव होता चला जाएगा, और आपको रामायण भी याद होती चली जाएगी। तो आप पढ़ोगे तो बच्चों को सुना पाओगे। अब आप ही मान लो टीचर बन गए, चलो घर में नहीं पढ़ पा रहे, कुछ जैसे बच्चे युवा बच्चियाँ कुछ शिक्षक बन गई है, जाती हैं पढ़ाने, तो बच्चे ने प्रश्न कर लिया कि राम की कितनी माताएं थी, क्यों मैं टीचर से पूछ लिया कितनी माँ थी राम जी की। अब मैंने नहीं पढ़ा विचार, वो फिर ताकि या किसी ने कथा में पूछ लिया, कोई चीजें ग्रहण करने योग्य बातें हैं। तो इस प्रकार जो है वो गिरवन में चले गए। मैं कहा आपको नारद, अच्छा नारद जी आप प्रणाम किया। बोले बालक कहाँ जा रहे हो? बेटा घर जाओ, अपने माता पिता तुम्हारा रास्ता देख रहे होंगे, चिंता करेंगे, इंतजार करेंगे, यहाँ भयानक वन है। वो नारद जी मोरे, मैंने सुना है कि आप भगवान नारायण श्री हरि को जानते हो। बोले हाँ। बोले आप उनका ध्यान करते रहते हो? बोले हाँ। बोले मुझे उनसे मिलना है, मुझे ले चलो। तो नारद जी ने कहा बेटा शरीर संभव नहीं है कि आप नारायण से मिल पाओ, मतलब शरीर के साथ भगवान से मिलना उचित और संभव नहीं है, नहीं मिल पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नारद जी मुझे मरने से डर भय नहीं लगता कि वो प्राण त्यागने से भय या डर है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं नारायण से मिलूं। अगर नारायण से मैं नहीं जाके वैकुंठ धाम में नहीं जा सकता सशरीर, तो आप एक काम करिए, क्या भगवान से कहीं वो मुझसे मिलने आ जाए? वो तो आ सकते हैं, मैं भी नहीं जा सकता, वो तो मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो वो कहते हैं वो तो मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो वो कहते हैं ये बात भी सही है, लेकिन उसके तुम कुछ तब करना होगा। बोले आप बताओ। बोले आपको मैं गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। तब नारद जी ने उनको पहला मंत्र गुरु मंत्र दिया। क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार का मंत्र दिया और ध्यान करने को कहा कि आप जो है इसका ध्यान करिए। अब बताइए कि उस मंत्र के प्रभाव से उस छोटा 3 वर्ष का बालक भगवान को सामने प्रकट कर सकता है, तो क्या उस मंत्र में इतनी शक्ति नहीं हुई कि हम सांसारिक जीव कलयुग में हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते? होगी कि नहीं होगी? आप ही अनुभव लगा लो, अनुमान लगाओ, अनुमान ना लगे तो प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र का जाप करना पड़ेगा, उसका उपयोग कर देखना पड़ेगा कि हाँ इसका प्रभाव है कि नहीं है। उन्होंने उस प्रकार मंत्र का जाप करना चालू किया। कुछ महीने, 1 आध महीना निकल गया, वो कुछ समय हुआ, नारद जी फिर आते हैं, बोले अब तुम भोजन का त्याग कर दो, सिर्फ पत्ते और जल पीकर करो। पत्ते का सेवन किया, जल पिया, उसमें जीवित रहे और भगवान का जप कर रहे हैं। उस समय नारद जी 2-3 मिनट फिर प्रकट हो, बोला वो भी त्याग कर दो। सिर्फ बोले आप जल ही पियो। फिर कुछ समय प्रकट बोले जल भी त्याग कर दो। अब ऐसे ही भगवान जब बिना कुछ खाए पिए करो, प्रकार करते करते 6 महीने बीत गए। तो नारद जी आते हैं, कहते हैं अब अंतिम दौर है। अंतिम तो मतलब आपको भगवान के दर्शन तो कब होने वाले हैं, लेकिन अब क्या करो, क्या आप अन्न जल सब तो त्याग कर दिया, अब वायु को भी रोक लो और फिर भगवान का ध्यान करो। जब वायु रोकने गए तो सारे ब्रह्मांड की वायु स्तब्ध हो गई, रुक गई। जब वायु रुकती है तब भगवान कि जितने पार्षद गण दूसरे देवता गण थे वो घबराए, वह नारायण से जाकर प्रार्थना कर, प्रभु तो कहता पूरे ब्रह्मांड समाप्ति हो जाएगी, आप जल्दी करिए, आप जाइए, आप जाइए, उस बालक को रक्षा करके। तो भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, भगवान सामने प्रकट हुए, पुत्र आंखें खोलो। अब भगवान ध्यान कर रहा है, आंखें खोलता है, भगवान पूछता है कि आप कौन? अब वो क्या जाने, 3 वर्ष की आयु का बालक, आप कौन?